अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सोचो एक ऐसी वादी का मंजर जहां सुबह की हवा भी खामोशी को छेड़ने की हिम्मत ना करे। पूरी वादी में सन्नाटा था, ना परिंदों की सदा, ना पत्ते की खड़बड़ाहट। और फिर अचानक जमीन का सीना फटने लगता है। पहाड़ एक भारी धमाके के साथ दो हिस्सों में बंटने लगता है। धूल का तूफान उठता है और उस तूफान के दरमियान एक नूर की लहर फैलती है, इतनी रोशन कि आंखें चुंदिया जाए। उस रोशनी में से एक अजीम नूरानी मखलूक सामने आती है। लोग कांपते हुए पीछे हट जाते हैं और हल्कों से एक आवाज निकलती है, ये नक़तुल्लाह है, अल्लाह की मौजिज़ती ऊँटनी। ये नाक़तुल्लाह है, अल्लाह की मोजज़ाती ऊँटनी। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं, कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि एक हकीकी वाक़या है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। और इस मोजज़ाती ऊँटनी के ज़हूर के सिर्फ 3 दिन बाद पूरी कौम मिट्टी में मिला दी गई। आज की कहानी है कौम समूद की कहानी। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने कुदरत भी दी, दौलत भी दी, शान भी दी, लेकिन जिसे अपने शिर्क, नाफरमानी और घमंड ने तबाह कर दिया। कौम समूद की कहानी बहुत पुराने दौर से शुरू होती है। जब कौम आद पर अजाब आया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग बच गए। अल्लाह ने इन बाकिया मोमिनीन को अल उला का हसीन इलाका अता किया, मीठा पानी, हरियाली, चश्मे, बागात, सब कुछ। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं और आखिरकार ये लोग वादियुल हिजर यानी आज के मदैन सालेह में आ बसे। यहीं से कौम समूद का दौर शुरू होता है। अल्लाह ने इन्हें अजीम कुव्वत और दौलत से नवाजा। इनके कद लंबा, जिस्मानी कुव्वत गैर मामूली, जहानत उम्दा और कंस्ट्रक्शन का फन बेमिसाल था। ये पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर महल बनाते थे। रातों में उनके शहर रोशनियों से चमक उठते, बाजारों में रौनक होती, बागों से खुशबू आती। लेकिन जैसे जैसे नेमतें बढ़ती गईं, शुक्र कम होता गया। इन्होंने कहना शुरू किया कि ये सब हमारी कुव्वत से है, ये सब हमारी अपनी कुव्वत से है। यहां से शिर्क का बीज बोया गया। बुत बनाए, उनकी इबादत शुरू की। कमजोर पर जुल्म बढ़ता गया। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है इस जमीन पर? इसी दौरान अल्लाह ने इन्हें एक नबी अता किया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। आप बचपन से अदब, अखलाक और नूर की मिसाल थे। आपने अपनी कौम को प्यार से कहा, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर कौम के सरदार हंसने लगे। साले, कल तक तू हमारा अक्लमंद आदमी था और आज हमें बाप दादा के देन से रोक रहा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम समझाते रहे, लेकिन उनका घमंड बढ़ता गया। Oh my people, worship Allah. You have no other God but Him. Why do you turn away in arrogance? आखिर वो इतने हद तक उतर आए कि कहने लगे, अगर तू सच्चा नबी है तो इस पत्थर के पहाड़ को छेड़ कर एक ऊँटनी निकाल कर दिखा। अगर तू सच्चा नबी है तो इस पत्थर के पहाड़ को चीर कर इसमें से एक जिंदा गर्भ वाली ऊँटनी निकाल कर दिखा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फिर वो मंजर पैदा हुआ जो रूह हिला देता है। पहाड़ फट गया, धूल उठी, चमकता हुआ नूर फैला और उसमें से एक अजीम नूरानी ऊँटनी उभर कर सामने आई, नाक़तुल्लाह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसको नुकसान पहुंचाना हराम है। ऊँटनी के लिए एक कानून मुकर्रर हुआ। एक दिन वो कुएं का सारा पानी पी लेगी और अगले दिन इतना दूध देगी कि पूरी कौम के लिए काफी होगा। मगर घमंड और नफरत ने इन्हें अंधा कर दिया। हम इस ऊँटनी के साथ और नहीं जी सकते। ये हमारी आजादी छीन रही है। एक बदकार औरत ने नौजवानों को बहकाया और इन्होंने ऊँटनी को कत्ल करने की साजिश रच ली। इस ऊँटनी को खत्म करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। एक रात वो आए, तीर चलाए, तलवारों से वार किया और मोजज़ाती ऊँटनी जमीन पर गिर पड़ी।
उसकी बच्ची को भी कत्ल कर दिया गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। आपने फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया, अब 3 दिन के अंदर अजाब तुम पर नाजिल होगा। तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया, अब 3 दिन के अंदर अजाब तुम पर नाजिल होगा। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन सियाह। मैंने तुम्हीं पैगाम पहुंचा दिया, अब अल्लाह का फैसला। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और मोमिन उनसे दूर चले गए और फिर फजर से थोड़ी पहले एक दहला देने वाली चीख आई, सिर्फ एक चीख, और पूरी कौम उखड़ कर गिरा दी गई, सूखे तिनके की तरह बिखर गई। आज भी उनके पहाड़ों में तराशे हुए महल खाली पड़े हैं, जैसे कह रहे हों कि जिस कौम ने अल्लाह की निशानियों का इनकार किया, उनकी इमारतें भी उन्हें बचा न सकीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने वादी के किनारे रुक कर कहा, मैंने तुम्हें नसीहत की थी, मगर तुम्हें नसीहत पसंद ही नहीं थी। दोस्तों, कौम समूद की कहानी ये पैगाम देती है कि शिर्क तबाह करता है, घमंड इंसान को बर्बाद करता है और अल्लाह की निशानियों का इनकार आजाब का सबब बनता है। देखो, कौम समूद की महाल आज भी दाबी हुई है रेत में। देखो, इनकी गुनाहों की वजह से आज इनकी महल रेत के नीचे दाबी हुई है। याद रखो, अल्लाह की अजाब दूर नहीं, दुनिया गुनाहों में डूब गई है अब। अगर ये कुरानी वाक़या आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन।